हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सबको एक बहुत ही डरावनी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वीडियो को देखते समय आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करें। अब समय आ गया है सहम जाने का। इस मूवी की शुरुआत 2001 में होती है, जब एक वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड किया गया था। और इस वीडियो में एक औरत अपनी बेटी मीरा के बर्थडे की रिकॉर्डिंग कर रही होती है, ताकि वह ये रिकॉर्डिंग अपने पति को दिखा सके। मीरा की 3rd बर्थडे को उसकी मॉम शिप पर सेलिब्रेट करना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता शिप के कैप्टन थे। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि एक सीबर्ड नाम की शिप है, जहाँ मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पर मीरा के पिता के साथ साथ शिप के और क्रू मेंबर भी होते हैं। अगले सीन में हम किसी को चुटकी बजाते हुए सुनते हैं। मीरा उस चुटकी की आवाज़ को फॉलो करने लगती है। चुटकी की आवाज़ फॉलो करते करते मीरा शिप के अंदर चली जाती है, जहाँ एक अदृश्य शक्ति मीरा को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। अचानक से मीरा की डॉल उसके हाथों से नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए मीरा नीचे झुकती है। लेकिन वह अदृश्य शक्ति मीरा को घसीटते हुए शिप के और अंदर ले जाती है। सीन शिफ्ट होकर 2011 में आती है, जहां हम पृथ्वी नामक एक आदमी को देख पाते हैं। पृथ्वी का किरदार विकी कौशल निभा रहे हैं। पृथ्वी अपनी वाइफ और बच्ची की मौत की वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता है। आगे दिखाया जाता है कि पृथ्वी को किसी का कॉल आता है, जो कि उसे लड़कियों की तस्करी के बारे में बताता है। पृथ्वी एक डॉक यार्ड पर जाता है, जहां वह देखता है कि लड़कियों को कंटेनर में भरकर बाहर ले जाया जाता है। पृथ्वी उन लड़कियों को कंटेनर से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं, जिनसे पृथ्वी की हाथापाई होती है। लेकिन पृथ्वी सारी लड़कियों को सेफली पुलिस स्टेशन पहुंचा देता है। पृथ्वी का फ्रेंड, जिसका नाम रियाज होता है, वह पृथ्वी को अकेले उन गुंडों से लड़ने के लिए डांटता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि पृथ्वी ने किसी सपना नाम की लड़की से भागकर शादी की होती है, जिसमें उसके फ्रेंड रियाज और रियाज की पत्नी नीलोफर ने भी उनकी मदद की होती है। फिर उनका एक बच्चा भी होता है, लेकिन पृथ्वी की पत्नी सपना और उसकी बच्ची किसी रीज़न से मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है, जहां पृथ्वी अपनी पत्नी और बच्चे को हेलुसिनेट कर रहा होता है, यानी उसे भ्रम होता है। पृथ्वी दवा ठीक से नहीं ले रहा होता है, जिसकी वजह से वह मेंटली डिस्टर्ब रहता है। उसी रात को मुंबई की जुहू बीच पर एक बहुत बड़ी शिप रुकती है, जिस पर कोई भी इंसान नहीं था। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस शिप को चला कौन रहा था। दूसरे दिन पृथ्वी के बॉस और रियाज उस शिप को देखने जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आई थी। पर कैसे? क्योंकि उस पर तो एक भी आदमी नहीं था। सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवाल उठने लगे, तो पृथ्वी के बॉस ने पृथ्वी और रियाज को शिप के बारे में पता लगाकर उसे हटाने को बोला था। उसी रात एक कपल चोरी छुपे उस शिप के अंदर जाते हैं। शिप में एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत डरावनी दिखती है, बिल्कुल भूत जैसी। फिर इन दोनों कपल को कोई अदृश्य शक्ति शिप के कमरों के अंदर खींच लेती है। अगली सुबह पृथ्वी उस शिप पर जाता है, क्योंकि वह एक सर्वेइंग ऑफिसर था। उसे शिप पर एक डॉल दिखती है, और यह वही डॉल है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में छोटी बच्ची मीरा के हाथों में देखा था। उस डॉल में अपने आप म्यूजिक बजती है, जिसे पृथ्वी अपने पैरों से दबाकर बंद कर देता है। पृथ्वी शिप की और अंदर जाता है, जहाँ एक रूम में उसके हाथ से टॉर्च छूटकर डेस्क के नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए पृथ्वी नीचे झुकता है, जहाँ उसे वापस से वही डॉल दिखती है जो कि उसे कुछ देर पहले बाहर दिखी थी। पृथ्वी अपना हाथ बढ़ाता है उस डॉल को लेने के लिए, लेकिन वो अपने आप ही दूर जाने लगती है। फिर पृथ्वी टॉर्च लेकर ऊपर उठता है, तो देखता है कि जो डॉल अभी डेस्क के नीचे पड़ी थी, वो अब डेस्क के ऊपर थी। ये सारी हरकतें पृथ्वी को डरा रही थी। पृथ्वी घर जाता है। रात को जब वो सोया रहता है, तो उसे उस डॉल के सपने आने लगते हैं। अगले दिन
वो और रियाज उसी शिप के कमरे में जाते हैं जहाँ पृथ्वी को डॉल दिखी थी। आज उस कमरे में कोई डॉल नहीं है, लेकिन पृथ्वी को एक अलमारी से एक वीडियो फुटेज और कुछ पेपर दस्तावेज मिलते हैं। पृथ्वी वीडियो फुटेज और पेपर दस्तावेजों को अपने साथ ले लेता है। शिप से बाहर जाते वक्त पृथ्वी को किसी की चुटकी बजाने की आवाज़ आती है, जिसे वो फॉलो करते करते फिर से शिप के अंदर चला जाता है। शिप का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसके बाद पृथ्वी के सामने एक रूम रहता है जो बिल्कुल नया और वेल मेंटेन दिखता है। जहाँ शिप के बाकी सारे कमरे खंडहर हो गए थे, वहीं शिप की ये रूम पृथ्वी को हैरान कर देती है। वह इस रूम के फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। फ़ोटोज़ क्लिक करते करते पृथ्वी को एक भागता हुआ आदमी दिखता है जो शिप से दौड़ता हुआ समुद्र में कूद जाता है। पृथ्वी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वह आदमी गायब हो जाता है। पृथ्वी जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह आदमी वापस से पृथ्वी की तरफ भागते हुए आता है। पृथ्वी डर कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है। अगली सीन में पृथ्वी अपने घर पर रियाज को फोटो दिखाने की कोशिश करता है जो उसने शिप में नए रूम की पिक्चर्स क्लिक की थी। पर जब वो पिक्चर्स दिखाता है तो वह रूम भी बाकी रूम जैसा खंडहर ही दिखता है। अब पृथ्वी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में पृथ्वी उस वीडियो फुटेज को दुकान से रिपेयर करवाकर अपने घर पर प्ले करता है, जो उसे अलमारी से मिली थी, जिसमें सीबर्ड्स की सारी रिकॉर्डिंग होती है। वो वीडियो में मीरा के पेरेंट्स को देखता है। मीरा के पिता मीरा की माँ को अब्यूज़ कर रहे थे, यानी कि उन्हें मारा पीटा करते थे। पृथ्वी को यह भी पता चलता है कि उस शिप में स्मगलिंग होती थी। ये मीरा की मॉम ने अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया था। अगले दिन रियाज की पत्नी नीलोफर का पृथ्वी को कॉल आता है। नीलोफर पृथ्वी को प्रोफेसर जोशी से मिलाती है, क्योंकि नीलोफर को लगता है कि पृथ्वी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। जब प्रोफेसर जोशी पृथ्वी से बात करते हैं तो पृथ्वी उनकी बातों को काट देता है, क्योंकि प्रोफेसर जोशी भूतों पर विश्वास करते हैं। लेकिन पृथ्वी भूतों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए पृथ्वी उनकी बातें काट देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे दो लड़कों को बीच पर एक डेड बॉडी मिलती है। यह डेड बॉडी उसी कपल की थी जिसे स्टार्टिंग में हमने शिप में चोरी छिपे जाते देखा था। इस खबर के बाद हर जगह अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद पृथ्वी के बॉस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो बॉस पृथ्वी और रियाज को उस शिप को हटवाने के लिए बोलता है। पृथ्वी और रियाज सी बर्ड को एक छोटी शिप के हेल्प से हटाने की कोशिश करते हैं, पर सी बर्ड पूरी तरीके से ज़मीन में धंस चुका था, जिसे हटाने में छोटी शिप के इंजन में आग लग जाती है और उसी समय उस छोटी शिप से एक आदमी समुद्र में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए पृथ्वी समुद्र में कूद जाता है। उस व्यक्ति को बचाने के क्रम में पृथ्वी देखता है कि सी बर्ड के नीचे एक लड़की है। अगले सीन में पृथ्वी हॉस्पिटल में होता है, जहां वो रियाज से उस लड़की के बारे में पूछता है, पर रियाज कहता है कि वहां कोई भी लड़की नहीं थी। उसी रात पृथ्वी को सपना आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि पृथ्वी की पत्नी और उसकी बेटी की मौत रिवर राफ्टिंग के दौरान हो गई थी। दरअसल पृथ्वी और उसकी बीवी और बच्ची एक बार रिवर राफ्टिंग के लिए गए होते हैं। तभी मेघा, जो कि पृथ्वी की बेटी होती है, उसकी लाइफ जैकेट उसमें पड़ी होती है। तभी सपना पृथ्वी की पत्नी कहती है कि मेघा की लाइफ जैकेट उसमें फिट नहीं आ रही है, इसलिए हम दोनों यहीं रुकेंगे, तुम चले जाओ। लेकिन पृथ्वी जिद करता है और फिर उन दोनों को अपने साथ रिवर राफ्टिंग के लिए ले जाता है। रिवर राफ्टिंग के दौरान रिवर में हाई टाइड्स उठते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की नाव पलट जाती है और सपना और मेघा डूबकर मर जाते हैं। पृथ्वी इन दोनों की मौत का जिम्मेवार खुद को मानता है, क्योंकि अगर उस दिन उसने सपना से जिद नहीं की होती तो शायद सपना और मेघा दोनों जिंदा होते। इसी वजह से पृथ्वी को उसकी वाइफ और उसकी बच्चे के बुरे सपने आते रहते थे। उसी दिन आधी रात को पृथ्वी वापस इस सीबर्ड पर जाता है, जहां उसे वापस से चुटकी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इन आवाज़ों को पीछा करता है। पृथ्वी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो भी हो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद पृथ्वी उस डरावनी लड़की को भी देखता है, जिसे देखकर वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर रियाज, जो कि पृथ्वी का दोस्त होता है, पृथ्वी के घर जाता है। पृथ्वी को घर पर ना पाकर रियाज समझ आता है कि पृथ्वी सीबर्ड पर गया होगा। इधर पृथ्वी को होश आता है और वह शिप से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर वो डरावनी लड़की पृथ्वी के सामने आती है। वह पृथ्वी पर हमला कर देती है, पर रियाज
वक्त पर आकर पृथ्वी की जान बचा लेता है और दोनों सीप से कूदकर भाग जाते हैं। घर आने के बाद वापस से उन वीडियो फुटेज को बार बार देखता है जिसमें वो मीरा को देखता है। इसके बाद पृथ्वी को मिरर में वह डरावनी लड़की जो कि उसने सीप में देखी थी दिखाई देने लगती है, जिसे पृथ्वी डर जाता है। आगे दिखाया जाता है कि पृथ्वी वीडियो फुटेज को वापस से देखता है जिसमें वह देखता है कि मीरा के बर्थडे में शामिल हुए सारे लोग सीप से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। फिर पृथ्वी रियाज, नीलोफर, प्रोफेसर जोशी के साथ मिलकर यह पता लगाता है कि जो डरावनी लड़की उसे सिप में दिखाई दी थी वह कोई और नहीं बल्कि मीरा है। और वह कोई भूत नहीं है क्योंकि मरे हुए लोगों की उम्र नहीं बढ़ती, यानी कि वह लड़की अभी भी जिंदा है। मीरा 2001 में 3 साल की थी और 2011 में जिस लड़की को पृथ्वी ने सीबर्ड पे देखा था वो लगभग टीनेजर थी। इस हिसाब से वह लड़की मीरा ही थी, क्योंकि पृथ्वी को वीडियो में मीरा के हाथ में जो गुड़िया दिखी थी उसे भी पृथ्वी ने कई बार सीबर्ड सिप पर देखा था। पृथ्वी को और सभी लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि वह लड़की मीरा ही है। प्रोफेसर जोशी आगे कहते हैं कि मीरा को किसी ने पोजेस करके रखा है, यानी कि किसी ने उसे अपने वश में करके रखा है। फिर सभी लोग सीबर्ड की हिस्ट्री सर्च करने लग जाते हैं ताकि पता चल सके कि मीरा को किसने पोजेस करके रखा हुआ है। पृथ्वी उस सीप से जुड़े सभी लोगों को कॉल करता है, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। रात में पृथ्वी फिर उन वीडियो फुटेज को देखता है जहां वह देखता है कि एक आदमी चुटकी बजा रहा है। पृथ्वी समझ जाता है कि वही चुटकी की आवाज़ थी जिसे पृथ्वी ने सीबर्ड सिप में सुनी थी। सीन शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि सिप में वह लड़की जो कि मीरा है उसे एक अनजान आकृति रॉ फिश खाने को देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीरा इतने सालों से कैसे जिंदा थी। अगले सीन में पृथ्वी प्रोफेसर जोशी से बात कर रहा होता है जिसमें वह कहता है उस चुटकी बजाने वाले आदमी ने ही मीरा को पोजेस करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कई बार उस चुटकी की बजने की आवाज़ सीबर्ड सिप में सुनी है। फिर रियाज वहाँ आता है। उसे सीबर्ड के बारे में कुछ जानकारी मिली होती है जिसे वो प्रोफेसर जोशी और पृथ्वी से शेयर करता है। वह कहता है कि ओमान से मिले एक रिकॉर्ड के हिसाब से 1998 में जो क्रू शिप में था वही सेम क्रू 2003 में भी था, बस उसमें एक एक्स्ट्रा नाम था वंदना। रियाज वंदना की फ़ोटो भी लाया था। ये औरत और कोई नहीं मीरा की माँ थी। पृथ्वी ने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने वंदना को वीडियो फुटेज में बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा था। इसके बाद प्रोफेसर जोशी वंदना के बारे में पता लगाने निकल पड़ते हैं पृथ्वी के साथ। उन्हें पता चलता है कि वंदना अभी जिंदा है। वो वंदना के घर जाते हैं। वंदना से उन्हें पता चलता है कि सीबर्ड में स्मगलिंग का काम होता था, जो कि शिप के कैप्टन कराते थे, जो कि वंदना के हस्बैंड थे। वंदना बताती है कि वो काफ़ी अब्यूसिव नेचर के थे। वो वंदना को मारते पीटते थे, जिससे वंदना ने शिप से कूदकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन शिप के क्रू मेंबर ने उसकी जान बचा ली थी। फिर वंदना और क्रू मेंबर जिसका नाम अमर था, दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वो कैप्टन के स्मगलिंग का पर्दाफाश करेंगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि अमर वही है जिसे वीडियो में पृथ्वी ने चुटकी बजाते हुए देखा था। वंदना आगे बताती है कि वो और अमर मिलके शिप के स्मगलिंग की रिकॉर्डिंग करने लगे ताकि वो रिकॉर्डिंग लेकर वे दोनों शिप से भाग सकें। इसके बाद वंदना पृथ्वी को बताती है कि शिप में एक सीक्रेट रूम था जो कैप्टन ने बनवाया था ताकि किसी को पता ना लग सके कि स्मगलिंग का माल कहाँ है। इसलिए 1998 में शिप के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को शिप से कुछ नहीं मिला और शिप छूट गई। कैप्टन उस रूम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था। जो भी उसके परमिशन के बिना सीक्रेट रूम में जाने की कोशिश करता था, कैप्टन उसे मरवा देता था। वंदना आगे बताती है कि उसने और अमर ने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन एक रात अमर फिर से रिकॉर्डिंग करने जाता है जहां वह पकड़ा जाता है। कैप्टन उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, पर अमर उसे वीडियो फुटेज नहीं देता। ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से अमर की 2 दिन बाद मौत हो जाती है। उसके बाद वंदना ये भी रिवील करती है कि मीरा उसकी और कैप्टन की बेटी नहीं थी, बल्कि मीरा उसकी और अमर की बेटी थी। वंदना आगे बताती है कि कैप्टन ने विक्टर नाम के एक आदमी को अमर की डेड बॉडी को फेंकने के लिए बोला था।
लेकिन पता नहीं क्यों विक्टर ने शिप से कूदकर खुद की ही जान ले ली। यहाँ हम देख पाते हैं कि विक्टर वही आदमी था जिसे पृथ्वी ने स्टार्टिंग में शिप से कूदते हुए देखा था। वंदना आगे बताती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह कैप्टन के साथ रह रही थी, क्योंकि कैप्टन मीरा के पैदा होने के बाद बदल गया था। उसे यही लगता था कि मीरा उसकी बेटी है। मीरा के पैदा होने के बाद कैप्टन ने वंदना को मारना पीटना भी बंद कर दिया था। वंदना प्रोफेसर जोशी और पृथ्वी से कहती है कि वो भी उन दोनों के साथ शिप में जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अमर ने मीरा को सीक्रेट रूम में रखा होगा, जहां वंदना ही पृथ्वी और जोशी को पहुंचा सकती है। अगले सीन में प्रोफेसर जोशी, वंदना, रियाज और पृथ्वी सी बर्ड सी पर पहुंचते हैं, जहां उनका प्लान होता है कि वो अमर की डेड बॉडी को आग लगा देंगे, जिससे अमर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वह मीरा को छोड़ देगा। फिर प्रोफेसर जोशी, पृथ्वी और रियाज शिप के अंदर जाते हैं। वंदना शिप के ऊपर डेक पर रुकती है और वह वॉकी टॉकी के हेल्प से सीक्रेट रूम का रास्ता बताती है। इधर रियाज को वह डरावनी लड़की देखती है। वह रियाज के हाथों से पेट्रोल के कंटेनर छीन लेती है, जिसे रियाज ने अमर की डेड बॉडी को आग लगाने के लिए लिया हुआ था। रियाज पृथ्वी और प्रोफेसर जोशी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंदना को उसी चुटकी की आवाज़ सुनाई देती है। वह चुटकी की आवाज़ को फॉलो करते करते मीरा को ढूंढते हुए शिप के अंदर चली जाती है। मीरा को ढूंढते हुए वंदना को एक लीवर जैसी चीज़ दिखती है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है। वो उस लीवर को तुरंत खींचती है, जिससे सीक्रेट रूम का दरवाज़ा नीचे खुद पर खुद खुल जाता है। सीक्रेट रूम के खुलते ही प्रोफेसर जोशी और पृथ्वी उसके अंदर जाते हैं, जहां अमर का भूत प्रोफेसर जोशी पर हमला कर देता है। तभी वंदना आ जाती है। पृथ्वी वंदना को बाहर जाने के लिए बोलता है। वह वंदना को जैसे ही छूता है, पृथ्वी को अचानक से एक विजन सामने आती है, जिसमें वह देखता है कि वंदना ने ही अमर को मारा है। जी हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। कैप्टन के टॉर्चर करने के बाद भी अमर जिंदा था। 2 दिन बाद वंदना उससे मिलने जाती है, उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। अमर जख्मी हालत में होने के बावजूद भी वंदना की यह खबर देने के बाद बहुत खुश होता है। वंदना उससे गले लगती है और उसकी पीठ पर वह चाकू से वार कर देती है। अमर पहले से ही जख्मी था और चाकू लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वंदना ने यह सब इसलिए किया था ताकि कैप्टन को वंदना और अमर के बारे में पता ना चले और उसकी बच्ची मीरा की जान बच जाए। पृथ्वी उस विजन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ रियाज, जो कि पृथ्वी और प्रोफेसर जोशी से अलग हो गया था, उसे शिप के डेक पर जाकर यह याद आता है कि सीबर्ड से ढेर सारे डीजल लीक हो रहे थे। इसलिए वह डीजल का लीवर खोल देता है, जिससे नीचे सीक्रेट रूम में डीजल गिरने लगता है। इधर वंदना अमर के भूत से माफ़ी मांगती है और मीरा को लौटाने के लिए कहती है, पर अमर का भूत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह रॉड से वंदना पर वार कर देता है, जिससे वंदना की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी बीच प्रोफेसर जोशी को मीरा मिल जाती है, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। तभी अमर प्रोफेसर जोशी पर अटैक कर देता है। इधर पृथ्वी को सीलिंग से लटकी हुई अमर की डेड बॉडी की स्केलेटन मिल जाती है। पृथ्वी किसी तरीके से अमर के भूत से जूझते हुए उसके डेड बॉडी की स्केलेटन को आग लगा देता है, जिससे अमर का घोस्ट, जो कि पृथ्वी पर अटैक किया होता है, वह भी धीरे धीरे जलने लगता है और पृथ्वी मीरा को लेकर शिप से बाहर कूद जाता है। अगले सीन में हम पृथ्वी और मीरा को पृथ्वी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर मीरा को पृथ्वी फॉक से नूडल खाना सिखाता है। इस सीन से हमें समझ में आ जाता है कि मीरा को पृथ्वी ने अडॉप्ट कर लिया है और वह अब मीरा को पाल पोस कर बड़ा करेगा। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। एंडिंग के बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी के घर में एक अनजान आकृति यहाँ से वहाँ भागती है, जो कि यह इशारा करती है कि भूत पार्ट 2 भी ज़रूर आएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो ने आपको डराई या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको भूत पार्ट 2 का इंतज़ार है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।